हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष का शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि यानी 10 सितंबर से हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कुछ काम करने पूर्णतः वर्जित है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से दिन से पितृपक्ष शुरू होती है, जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक रहती है। इस दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि जिनके घर में पितृ दोष होता है वे यदि पितृपक्ष के दौरान पितरों यानी अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, उन पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन वहीं यदि आप पितृपक्ष के दौरान घर पर कुछ बातों का ख्याल नहीं करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कब शुरू हो रहा है पितृपक्ष और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाद्र माह की पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर को है। ऐसे में पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। इसका समापन 25 सितंबर को होगा। इसी बीच पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनका तर्पण करना चाहिए और ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष का समय पितरों को अर्पित है। ऐसे में इस दौरान लहसुन, प्याज, अंडे, मीट, मांस, शराब, सिगरेट और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जमीन में उगने वाली सब्जी जैसे मूली, आलू, अरबी इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान चना मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का सेवन करने से पितृदेव नाराज होते हैं, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के किचन में भी हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान घर के किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर के किचन में बासी या झूठा खाना नहीं रखना चाहिए और ना तो किचन में गंदे बर्तन रखने चाहिए। ऐसा करने से पितृ रुष्ट होकर चले जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पितृ देवता को हमें कैसे प्रसन्न करना है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप गरीब ब्राह्मणों को इज्जत सत्कार के साथ भोजन कराएं, साथ ही उन्हें सामर्थ्य अनुसार अंग, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। मान्यता की है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदेव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बरकरार रहती है और पितृदेवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा घर परिवार धन धान्य से भर जाता है। लक्ष्मी जी का वास होता है। पितृदेवता अगर खुश होते हैं। इस दौरान दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। गरीबों या जरूरतमंद को खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। पहला है जूते चप्पल, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है छाता, चौथा है काला तिल, पांचवा है घी, छठा है गुड़, सातवां है धान्य, आठवां है नमक, नौवां है चांदी स्वर्ण और 10वां है गोभूमि। श्राद्ध में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। श्राद्ध में पंचबलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है, जैसे गाय, कौवा, कुत्ता, देव और पीपल को अन्न जल से तृप्त किया जाता है। सर्ववृत अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला ले और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। पंचबलि कर्म के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है।
इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों में निर्वसनीय और शाकाहारी लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। दीप पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5 या 11 या 16 दीपक जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। इन सभी आप सिर्फ अपने पितरों का ही नहीं बल्कि देव, ऋषि, दिव्य मानव, यम और पितरों के देव अर्म्या के लिए भी तर्पण करें। माता पक्ष, नाना नानी, पत्नी, बहन और बादी इन्हीं के लोगों किसी कारणवश देवलोक चले गए हैं तो इनका भी श्राद्ध विशेष रूप से करना चाहिए। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के नाम से गरीबों और जरूरतमंद कन्याओं को भोजन करवाएं। नलकूप, धर्मशाला, वृद्धाश्रम में आदि में दान करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप से जल तक वह जले तब तक ओम पितृभ्यो नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। तो दर्शकों 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने जो आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो आप ज़रूर करिए। मना लीजिए, अगर पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। पितृ देवता अगर खुश होकर हमारे आशीर्वाद देकर हमें जाते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। जय माता।